बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं तारीख़ जानो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। नाजरीन, बिलाशुबा पाकिस्तान में मुखलिस, दयानतदार, अवाम दोस्त और ख़िदमत के जज्बे से सरशार लोग इंतहाई कम हैं। इन मुखलिस और इंसानियत दोस्त लोगों में से सर फहरिस्त पर हैं अब्दुल सत्तार ईधी। अब्दुल सत्तार ईधी 1928 को भारत की रियासत गुजरात में पैदा हुए। अब्दुल सत्तार ईधी को बचपन से दूसरों की खिदमत का जज्बा था। वो फ़कत 11 साल के थे जब उनकी वालदा फालिज का शिकार हुई, तो अब्दुल सत्तार ईधी ने अपनी वालदा की बहुत खिदमत की और वालदा ने भी उनकी ऐसी तरबियत की कि वो दूसरों की खिदमत करते रहते थे। कहा जाता है कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी वालदा उन्हें 2 आने दिया करती थी, जिनमें से एक आना अब्दुल सत्तार ईधी ख़ुद इस्तेमाल करते, जबकि दूसरा आना रास्ते में किसी गरीब या स्कूल के किसी गरीब साथी को दिया करते थे। तो इस खिदमत के जज्बे ने उसे हमेशा से मुमताज़ रखा। 1947 की तकसीम के बाद वो अपनी ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने कराची में सुकूनत इख्तियार की। उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ 1951 में एक डिस्पेंसरी के क़याम से किया। उनकी खिदमत का जज्बा इस कदर था कि वो रात को अपनी डिस्पेंसरी के आगे बेंच पर सोया करते थे, ताकि अगर रात को किसी को उनकी खिदमत की ज़रूरत हो तो वो उनकी खिदमत कर सके। ईदी फाउंडेशन का आगाज़ 1957 में उस वक्त हुआ जब कराची में बड़े पैमाने पर ज़ुकाम की वबा फैली, और इस मौके पर ईदी साहब ने मुखय्यर हज़रात की मदद से कराची के करब व जवार में मुफ्त तिब्बी कैंप लगवाए। इनके काम से मुतासिर होकर मुखय्यर हज़रात ने उन्हें खतीर रकम का अतिया दिया, जिसे दयानतदारी से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो पूरी इमारत ख़रीद ली जहां डिस्पेंसरी कायम थी। इसी इमारत में उन्होंने एक ज़च्चा खाना और नर्सों के लिए एक तरबियती इदारा कायम किया। वहीं उनकी मुलाकात नर्स बिल्किस से हुई, जिनसे उन्होंने 1965 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुए। अपने फलाही कामों का आगाज़ इस छोटे से मकान से करने वाला उनका इदारा आज जनूबी एशिया के सबसे बड़े गैर रियासती फलाही इदारों में से एक है, जिनके लिए उन्होंने किसी भी लिसानी और मजहबी तफरीक से बालातर होकर अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने मुश्किल वक्त भी देखा, उनको सियासी मामलात में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और नाकाम होने पर उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिन पर उनको कुछ अरसे पाकिस्तान से बाहर भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने खिदमत इंसानियत को जारी रखा। बिलाशुबा ईदी फाउंडेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बर्र सग़ीर में फलाही कामों को एक इनकलाबी शक्ल दी। ईदी फाउंडेशन इस वक्त भी वसी पैमाने पर एम्बुलेंस सर्विस, मुफ्त हस्पताल और लावारिस बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों के लिए दारुल अमान चला रही है। इस ट्रस्ट ने 20,000 से ज़्यादा लावारिस नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगी बचाई, 50,000 से ज़्यादा यतीमों की कफ़ालत की और 40,000 से ज़्यादा नर्सों को ट्रेनिंग दी। मुल्क के चप्पे चप्पे में ईदी ट्रस्ट के क्लिनिक, पनाहगाहें, बुज़ुर्गों और औरतों के लिए घर और ऐसे ही बेशुमार मंसूबे मिलेंगे। और 1957 में एक पिकअप से शुरू होने वाली इमदादी सर्विस अब दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन चुकी है। कोई हादसा हो, कुदरती आफात या धमाका, चंद मिनट के बाद सायरन बजाती और तेज़ी से आती हुई सफ़ेद सुजुकी गाड़ियाँ जाए वक़ूआ पर पहुँच जाती हैं और मरीज़ों या फौतशुदगान को तेज़ी से हस्पताल मुंतकिल करते हैं। ईदी अपनी अजीम खिदमात पर किसी किस्म के इनामात और एजाज़ात के कायल नहीं था, बल्कि वो कहते थे कि जो काम वो कर रहे हैं वो किसी भी दुनियावी एजाज़ से बालातर है और मेरा काम मुझे इत्मीनान देता है। ईदी को 20 से ज़ायद कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात भी मिले। बिलाशुबा ईदी की ज़ात पर जो एतबार था वो कौम ने किसी और को न बख्शा,
کیونکہ انسانیت کے اس عظیم محسن نے ان گلی سڑی اور تعفن زدہ لاوارث لاشوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفن کیا جن کو ان کے ورثہ بھی چھونے کو تیار نہ تھے۔ ان بچوں کو اس نے نئی زندگی دی جن کو کوڑے کے ڈھیر پر مرنے کے لیے پھینک دیا گیا تھا۔ بے شمار یتیم اور بے سہارا ان کے صدقے ایک نئی زندگی پا گئے۔ آج ایدھی صاحب تو ہم میں نہیں، مگر ان کی عظیم خدمات کی بدولت ان کا نام پاکستان میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سڑک پر چلتی ہوئی ہر ایدھی ایمبولینس ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی اور ہمارے دلوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی۔ لائک کیجیے اس ویڈیو کو، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔